हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही क्वेश्चन रखे हैं। इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज बाय द डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है? तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इनमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रनल है या पेनक्रियाज है? तो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से होता है, रिकेट्स कैल्शियम की कमी से हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होता है और विटामिन के की वजह से भी होता है, और स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल इज कॉल्ड। जो स्पर्म एंड एग का फ्यूजन है उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। तो उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स या फिर ब्लड प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल। जब ह्यूमन मसल सेल के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है तब कौन सा मेन प्रोडक्ट बनता है? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इथेनॉल एंड CO2 या पायरुवेट। तो कौन बनता है? कौन बनता है? लैक्टिक एसिड। और उसी की वजह से मसल्स में हमें थकान महसूस होती है। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वही स्ट्रेस की भी यूनिट होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पार्कलिंग ब्रिलियंट साइन ऑफ डायमंड इज प्राइमरली ड्यू टू। जो हीरा है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइन होती है। उस साइन का जो कारण है वो इनमें से कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? उसके अंदर जो लाइट जाती है वो बार बार उसके सरफेसेस से, उसकी शेप होती है डायमंड की, वो उस तरीके की होती है कि जब लाइट उसके अंदर एंटर करती है तो क्या होता है? जो स्पीड है, जो लाइट है वो बार बार उसके सरफेस से ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो उसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Which of the following correct order represent the speed of sound in solid, liquid and gas? Solid, liquid and gas के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है उनका क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर होती है, फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर और उसके बाद गैसेस के अंदर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच नेचर ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है? ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट? नहीं। ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड? ऑलमोस्ट केस में वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जो उसकी
डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पर थोड़ा सा डिपेंड करके सिर्फ एक केस में जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देता है, अदरवाइज वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। तो हम करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे सी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रोंगेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? इनमें से सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा है? पहला है ग्रेविटेशनल, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को तो काट दो। अब ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्ट्रोंगेस्ट बचा है। तो ये आपके लिए HW है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट 5H2O या कैल्शियम कार्बोनेट? देखो ये जो कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और ये क्या होता है हमारे पास? जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट रिस्पेक्टिवली? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो ओम एंड एम्पियर आर द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट रिस्पेक्टिवली। अरेंज द एलिमेंट सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इनमें से? कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, सोडियम, पोटेशियम। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम का नंबर, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, और देन आता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द सोडियम आयन। सोडियम आयन दे रखा है Na पॉजिटिव, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक मास कितना होता है? 23, और एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। तो नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो क्या हो रखा है? इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स इज necessarily to maintain a body in a uniform circular motion? एक बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा जरूरी है? वो है सेंट्रीबिटल फोर्स। कौन सा है? सेंट्रीबिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of the car is 20 meter per second, how much distance will it cover in 30 minutes? स्पीड कितनी है? स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 सेकंड आ गया। टाइम कितना हो गया? 1800 सेकंड टाइम हो गया। और स्पीड कितनी दे रखी है? 20। तो 18 दूनी 36 और 3 0, यानी कि 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 36 किलोमीटर। अरेंज द विजिबल लाइट कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है विबग्योर। विबग्योर। यहाँ पे जो ये है इस तरफ क्या है? जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और इस तरफ जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है। इस तरफ आने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और इस तरफ जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है किसकी? रेड कलर की। किसकी? रेड कलर की। उसके बाद है
ऑरेंज की, उसके बाद है येलो की, उसके बाद ग्रीन की, उसके बाद ब्लू की, और उसके बाद इंडिगो की, और उसके बाद वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा वाला ढूंढो रेड, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद ग्रीन, ठीक है, उसके बाद ब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज ऑन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन। किस वजह से बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड का डिक्रीज हो जाता है जब हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं? तो क्या होता है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम होता है, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर। हीट प्रोड्यूस यानी कि H क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर कर दिया, आई माने करंट, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 20, मल्टीप्लाई टाइम 30। तो 3 दूनी 6, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, कितनी जीरो होगी, 6 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 6 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन। जब एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स होता है थर्ड लॉ न्यूटन्स का, वो क्या करता है, वो दो अलग अलग बॉडीज पे रिएक्ट करता है और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। मैं अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो दीवार मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो मैंने जिस डायरेक्शन में दीवार पे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन से अपोजिट जो है वो हो जाएगा फोर्स, किसका, दीवार का, और मेरे हाथ का दीवार की साइड, और दीवार का मेरे हाथ की साइड, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई और डिफरेंट बॉडीज पे लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which non-metal exists in the liquid state at the room temperature? ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है, और मरकरी जो मेटल है किस में एग्जिस्ट करती है, मेटल हमारे पास किस में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में, ये मेटल है, और ये ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज जनरली हायर देन द लिक्विड, क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर स्ट्रोंगर, ठीक है। सॉलिड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड हैव इनडेफिनेट शेप, लिक्विड हैव स्ट्रोंगर मोलिकुलर बॉन्ड्स, नहीं। तो जो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के अंदर, वो स्ट्रोंगर होता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। उनके बीच में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? देखो, क्या पित्ताशय से बनता है बाइल जूस? नहीं। पित्ताशय में या गोल ब्लैडर के अंदर तो वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है। और फॉर्म कौन करता है उसको? लीवर फॉर्म करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। विच केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन के टाइम कौन सा कंपाउंड बनता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, प्योर आयरन कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ? किसकी वजह से जो चांदी है वो काली पड़ जाती है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। विच ऑर्गेनिज्म बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज एन एक्सेप्शन दैट पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हरित लवक पाया जाता है? प्लांट्स में तो पाया ही जाता है, लेकिन एक ऐसा जीव भी है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसका जो ऑप्शन दिए गए हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर। पीचर प्लांट नेप्थीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो नेप्थीज है या पीचर प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है? इंसेक्टिवोरस
पैरासाइटिक प्लांट्स, ये क्या है, सेप्रोफाइटिक या फिर सिम्बायोटिक? कौन है वो? इंसेक्टिवोरस, वो कीट बक्सी पादप है, यानी कि ऐसा प्लांट है जो कीट को भी खा जाता है, इंसेक्ट को भी खा जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? 332 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड या 0? देखो वैक्यूम पूछ रहा है, वैक्यूम में 0 होगी। ये है स्पीड ऑफ लाइट। और ये अदर मटेरियल के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो 332 होती है, और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel for the more questions. Thank you so much.